नमस्कार। आज हम वोडाफोन आइडिया के चौथी तिमाही यानी Q4 2025 के नतीजों पर गहराई से बात करेंगे और हमारा मकसद है इन नतीजों के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझना। तो चलिए अभी के लिए सीधा आंकड़ों में उतरते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आय से, मतलब रेवेन्यू से। हाँ, तो इस तिमाही में कंपनी ने ऑपरेशन से लगभग 11,130 करोड़ रुपए कमाए हैं। 11,130 करोड़। अच्छा, पिछले साल इसी टाइम ये 10,600 करोड़ के आसपास था। हाँ, तो साल दर साल देखें तो करीब 4% की बढ़ोतरी हुई है। 4% की ग्रोथ तो है साल दर साल, पर इसमें एक पेच है। पिछली तिमाही में ये 11,117 करोड़ था। ओह हाँ, मतलब तिमाही दर तिमाही देखें तो ये एकदम फ्लैट है, बिल्कुल सपाट। बिल्कुल, और यही बात थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। ग्रोथ मोमेंटम कहाँ गया? सही कह रहे हैं। वैसे ये आंकड़ा बाजार के अनुमान के दायरे में ही है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 10,800 से 11,000 करोड़, तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है यहाँ। हाँ, उम्मीद के मुताबिक ये है, कह सकते हैं। अच्छा, अब खर्चों को देख लेते हैं। इस तिमाही कुल खर्च रहे 18,396 करोड़ रुपए। 18,396 करोड़। ये पिछले साल के तो काफी करीब है। 18,302 करोड़ था तब। हाँ, लगभग बराबर, लेकिन पिछली तिमाही से थोड़ा ज्यादा है। पिछली तिमाही में 17,973 करोड़ था। हाँ, मामूली बढ़त है, लेकिन जब कंपनी लगातार घाटे में हो तो खर्चों पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। ये बढ़त भी मायने रखती है। बिल्कुल। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, मुनाफा हुआ या घाटा? घाटा ही है अभी भी। हाँ, घाटा जारी है। इस तिमाही में 7,166 करोड़ रुपए का नेट लॉस है। 7,166 करोड़ काफी बड़ा आंकड़ा है अभी भी। है तो, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि पिछले साल इसी तिमाही में घाटा ज्यादा था, 7,674 करोड़। अच्छा, तो साल दर साल कमी आई है। हाँ, करीब 7% की कमी है साल दर साल। ये एक कह सकते हैं सकारात्मक संकेत है। 7% कमी, ये बाजार के अनुमान से भी बेहतर है शायद। बाजार तो 7,220 से 7,620 करोड़ के घाटे का अनुमान लगा रहा था। हाँ, उस लिहाज से ये बेहतर है, अनुमान से कम घाटा हुआ है। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है। पिछली तिमाही में घाटा 6,986 करोड़ था। हाँ, मतलब तिमाही दर तिमाही घाटा थोड़ा बढ़ गया है। बिल्कुल, तो वो 7% की सालाना कमी अच्छी तो लगती है, पर क्या ये काफी है? और ये तिमाही दर तिमाही बढ़त क्यों, ये सवाल जरूर रहेंगे। सही बात है। इसी से जुड़ा है प्रति शेयर घाटा, मतलब EPS। वो इस तिमाही -1.46 रुपए रहा। पिछली तिमाही -1.39 और पिछले साल -1.58 था, तो ट्रेंड वही है। हाँ, आंकड़े कहानी को कंफर्म कर रहे हैं। चलिए अब एक पॉजिटिव आंकड़े पर आते हैं, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। हाँ, ARPU बहुत महत्वपूर्ण होता है टेलीकॉम के लिए। क्या रहा इस बार? इस तिमाही ये बढ़कर 145 रुपए प्रतिमाह हो गया है। अरे वाह, 145 रुपए, ये तो काफी अच्छा जंप है। पिछली तिमाही में 135 रुपए था, है ना? हाँ, और बाजार का अनुमान भी 135 के आसपास ही था। तो ये करीब 7.5% की बढ़ोतरी है तिमाही दर तिमाही। ये वाकई एक मजबूत संकेत है। मतलब कंपनी हर ग्राहक से ज्यादा कमा पा रही है। पर सवाल यह है कि ये बढ़ोतरी आई कैसे? हाँ, क्या लोग महंगे प्लान ले रहे हैं, 4G अपग्रेड, या फिर कोई टैरिफ हाइक का असर है? और सबसे जरूरी, क्या ये टिकाऊ है? क्योंकि अगर ARPU इतना बढ़ रहा है तो तिमाही रेवेन्यू फ्लैट क्यों रहा? ये सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा कमाने वाले ग्राहक आ रहे हैं पर कुल ग्राहक संख्या में कोई कमी आई हो सकता है। इस पर और डेटा चाहिए होगा कि कंपनी का जो डेली रेवेन्यू है वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। अच्छा, डेली रेवेन्यू उच्चतम स्तर पर। पर ये एक दिलचस्प पॉइंट है। डेली रेवेन्यू हाई पर लेकिन क्वार्टरली रेवेन्यू फ्लैट। मतलब हो सकता है किसी 1-2 दिन बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ हो, पर ओवरऑल एवरेज उतना नहीं बदला। इसे थोड़ा और समझना पड़ेगा। सही है। तो अगर हम इन सब नतीजों को समेटें तो वोडाफोन आइडिया की Q4 की तस्वीर कैसी दिखती है? देखिए, रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक है। घाटा हाँ साल दर साल कम हुआ है और बाजार के अनुमान से बेहतर भी है। और ARPU में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, तो आंकड़े पूरी तरह से खराब नहीं कहे जा सकते। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जरूर हैं। हाँ, कुछ उम्मीद की किरणें दिखती हैं। निश्चित रूप से घाटे में कमी, बढ़ता ARPU, ये सब सकारात्मक हैं। पर वो कहते हैं ना, सिक्के का दूसरा पहलू। हाँ, वो ये कि घाटा अभी भी बहुत बड़ा है, 7,000 करोड़ से ज्यादा, और तिमाही रेवेन्यू ग्रोथ एकदम रुक सी गई है। चुनौतियां अभी भी पहाड़ जैसी हैं। सही कहा। तो अब असल सवाल इन आंकड़ों से परे है।
वो कौन सा बड़ा रणनीतिक कदम होगा जो वोडाफोन आइडिया के सिर्फ तिमाही नतीजों को नहीं बल्कि उसके पूरे भविष्य को, उसके अस्तित्व को बचा सकता है या मजबूत कर सकता है? शायद वो जो फंड जुटाने की बात चल रही है, जिसका जिक्र था पर डिटेल नहीं, शायद वही इस पहेली का सबसे अहम टुकड़ा हो। उसका इंतजार रहे। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए।